नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गुडसेट 2020 मैथमेटिक्स का फुल सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। मेरे पास जो सेट है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एरिया बाउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम। क्लियर? सो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। सो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। उसके बाद लेटस रेक्टम मतलब कि एक लाइन होती है जो उसके फोकस s, इसका फोकस a,0 होगा, यहाँ से पास होती होगी, एंड जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है उसको परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सो आपके पास सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको इतना एरिया मिलेगा। सो ये आप कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, फ्रॉम 0 x इक्वल टू 0 टू a, और y का इंटीग्रेशन करेंगे। और y अगर आप देखें यहाँ से तो आपको मिलेगा 2 रूट a रूट x। सो 2 रूट a तो आपको कांस्टेंट आ जाएगा, और 0 टू a में आप रूट x का इंटीग्रेशन करेंगे। सो इंटीग्रेशन विल बी x पावर 3/2 एंड 2/3। फिर 0 टू a इसमें पुट कर देंगे तो 2 और 2/3 और है, रूट a है, और यहाँ से a पावर 3/2 आ जाएगा। और फाइनली अगर आप रूट a एंड a पावर 3/2 को भी अगर एक ही टर्म कंसिडर करें तो फाइनली आपके पास आएगा 4/3a स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए एरिया, सो टोटल एरिया आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। सो ये उसका डबल हो जाएगा, सो 2i, और इस तरीके से 8/3a स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे सामने जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से x इक्वल टू 4 cos थीटा एंड y इक्वल टू 3 sin थीटा। ठीक है, एंड क्वेश्चन है द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। तो देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप डायरेक्टली इस फंक्शन को ड्रॉ करने जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको मुश्किल हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ये x ओवर 4 cos थीटा हो गया, y ओवर 3 sin थीटा हो जाएगा, फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आप जानते हैं 1 होता है, तो इट विल बी x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। और फिर यहाँ से आगे आपको पता होना चाहिए ये तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। ठीक है, और अगर ये इलिप्स है तो यहाँ से a की वैल्यू 4 मिल जाएगी, b की वैल्यू 3 मिल जाएगी, और इलिप्स का एरिया इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, इट विल बी पाई ए बी। सो पाई 4 एंड 3, सो 12 पाई, ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अगेन दो कर्व दिए हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 2, एंड क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस टू कर्व। तो आपको पहले तो फिगर पे जाना पड़ेगा कि ये एक पहला जो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, वो इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसमें रेडियस यहाँ पे आपको मिलेगा 2, इसलिए ये पॉइंट होना चाहिए 2,0 एंड दिस विल बी 0,2। और ये स्ट्रेट लाइन के बारे में भी अगर थोड़ा सा आइडिया है तो वो ये 2 पॉइंट से ही पास होगी, तो उसका इक्वेशन आपको मतलब ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब स्मॉलेस्ट पार्ट अगर आप देखें तो इतना होना चाहिए। ठीक है, अब इंटीग्रेशन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा और दिमाग लगाए तो यहाँ पे भी अगेन इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले एरिया हम निकालेंगे सर्कल का। तो सर्कल का एरिया तो आप जानते हैं पाई r स्क्वायर, r2 है तो 4, सो एरिया ऑफ सर्कल होगा 4 पाई। लेकिन अगर हम निकाले एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट तो वो इसका 4th पार्ट हो जाएगा, मतलब ओनली पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं उसका पूरा एरिया पाई है, लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना चाहिए। इट मीन्स उसमें से भी ये ट्रायंगल हमें हटाना पड़ेगा।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप बहुत इजीली बता सकते हैं, ये 2 है, ये 2 है, राइट एंगल ट्राइंगल है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो भी आपको मिलेगा 2। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है, ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरे में से अगर मैं राइट एंगल हटा दूं तो बाकी हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। सो वी कैन से रिक्वायर्ड एरिया विल बी पाई माइनस 2, और यही आपका आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां से स्टार्ट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस। सो डिफरेंशियल इक्वेशन ईयर आप देख रहे हैं कि इस तरीके का दिया है, हमें फाइंड करना है, इसका ऑर्डर p दिया है, डिग्री q दिया है, p प्लस q फाइंड करना है। तो अगर इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो देखिए 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और इसका क्यूब में यहाँ पे रखता हूँ और स्क्वायर को अगर सामने ले जाऊं तो d2y बाई डी एक्स 2 होल स्क्वायर, ऐसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इन शॉर्ट जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें मैंने दोनों साइड में स्क्वायर किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 पावर निकल गया या स्क्वायर रूट निकल गया, और राइट हैंड साइड से स्क्वायर हो गया। अब बात है इसका ऑर्डर और डिग्री की। तो क्या आप जानते हैं इसका ऑर्डर? तो ऑब्वियसली ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 बार डिफरेंशिएशन करने से ये इक्वेशन मिला होगा, दैट्स व्हाई ऑर्डर इज 2। और जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होता है उसको हम डिग्री बोलते हैं, तो वो भी 2 है। तो ये p है, ये q है, और हमारा क्वेश्चन है फाइंड p प्लस q, तो 2 प्लस 2 4, ये आपका आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जनरली इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हम उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको मैं अगर dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 10 इनवर्स y माइनस x। लेकिन अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान से देखा है तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ से हमारा काम बनने वाला नहीं है। तो हमें dx बाई डी वाई को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, विच विल बी 10 इनवर्स y माइनस x, और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर है वो दोनों को सेपरेट दे देंगे। तो अब ये इक्वेशन कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये x, और ये 10 इनवर्स y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब dx बाई dy वाला जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा p ऑफ y, और वो होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। और p ऑफ y एक बार आपके हाथ लग गया फिर तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजीली निकाल सकते हैं, e रेस टू p ऑफ y dy। सो p ऑफ y अभी हमारे पास है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो 10 इनवर्स y होगा, और यही हमारा आंसर है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी। अगेन एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू के। सो हमें फाइंड करना है कि ये कौन सा कर्व है, तो इसके लिए हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो बहुत इजीली आप इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये k माइनस एक्स हो जाएगा, फिर x वाले टर्म उस साइड, ये y dy, और ये k माइनस एक्स डी एक्स। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दूँ तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, और इट विल बी के एक्स एन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एन प्लस सी। अब इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2kx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिख दे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2kx एन माइनस 2c इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन है, मतलब कि इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। देखिए ध्यान से, वेक्टर्स में से बहुत अच्छे और इजी क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले वेक्टर ए आपको दिया है 2 माइनस 1 1, वेक्टर बी इज 1 1 माइनस 2 एंड सी इज 1 3 माइनस 1, और दिया है एक तीसरा वेक्टर, सॉरी चौथा वेक्टर लेमड़ा बी प्लस सी। तो लेमड़ा बी प्लस सी तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। लेमड़ा बी मतलब कि लेमड़ा इंटू 1 1 माइनस 2 प्लस सी 1 3 माइनस 1, तो लेमड़ा प्लस 1 लेमड़ा प्लस 3 माइनस 2 लेमड़ा माइनस 1। तो ये चौथा हमें वेक्टर मिल गया लेमड़ा बी प्लस सी। और
डेटा क्या दिया है? डेटा है कि वेक्टर ए एंड लेम्डा बी प्लस सी ये दोनों वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है, और अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या बोल सकते हैं हम, इसका डॉट प्रोडक्ट 0, तो a इज 2 माइनस 1 1, और इसका डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे लेम्डा प्लस 1 लेम्डा प्लस 3 इन माइनस 2 लेम्डा माइनस 1 के साथ, तो वो 0 आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। डॉट प्रोडक्ट करते हैं, सो 2 लेम्डा प्लस 2 माइनस लेम्डा माइनस 3 एंड माइनस 2 लेम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। सो ये 2 लेम्डा और माइनस 2 लेम्डा कट, यहाँ पे ओनली माइनस लेम्डा रहेगा। 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 और इक्वल टू 2, सो फाइनली लेम्डा आपको मिल जाएगा माइनस 2, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत इजी और बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बार बार आपने देखा होगा। यहाँ पे आपको a प्लस बी प्लस सी ये आपको दिया है 0, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा, उसका स्क्वायर भी 0 होगा। अब इसका स्क्वायर होता कितना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। जो वैल्यू दी है उसको पुट कर दीजिए, 9 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 टाइम्स, ये हमारा क्वेश्चन है, इक्वल टू 0। सो 16 प्लस 9 25, 29 माइनस 29 बाई 2 माइनस 29, और ये 2 यहाँ पे है वो इधर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। इसको सब्जेक्ट बना लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमको फाइंड करना है सबसे पहले तो लेटर ए को हम एज्यूम कर लेते हैं ए बी सी, ठीक है, और हमको फाइंड करना है वेक्टर ए क्रॉस आई, उसका मॉड्यूलस, ठीक है। तो पहले ए क्रॉस आई कैसे फाइंड करते हैं? आई जे के ए बी सी एंड आई मतलब 1 0 0, ठीक है। तो ये तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले ये माइनस ये, सो 0, फिर जे के साथ ये माइनस ये, लेकिन माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसके साथ होगा माइनस बी। सिमिलरली हमें फाइंड करना पड़ेगा ए क्रॉस जे, तो ए क्रॉस जे में भी सेम, आई जे के ए बी सी, और जे मतलब 0 1 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सबसे पहले माइनस सी, फिर 0 एंड फिर ए, और हमें फाइंड करना है ए क्रॉस के, तो ये मिलेगा आई जे के ए बी सी एंड 0 0 1 होता है के। तो सबसे पहले हम देखें तो बी, फिर उसके बाद ए, लेकिन माइनस ए आएगा, और ये तो 0। अब देखिए तीनों वेक्टर्स हमें मिल चुके हैं। अब हमें फाइंड करना है उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का सम। तो क्वेश्चन हमारा ये है, ए क्रॉस आई ऑल स्क्वायर प्लस बी क्रॉस जे ऑल स्क्वायर एंड सी क्रॉस के ऑल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, इट विल बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तीसरे का, ये दूसरे का, और ये इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर? फाइनली सबको अगर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा? अगर ए ऐसा है तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको ऑलरेडी गिवन है। तो अगर हम देख लें 3 दिया है, सो उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2 × 9 18, ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। एक आपको प्लेन दिया है जिसका इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। पॉइंट दिया है ओरिजिन, और आपको निकालना है ये परपेंडिकुलर का फुट, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए x y z या x1 y1 z1 कुछ भी मान ले, ठीक है, तो
परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए भी फॉर्मूला है, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको याद है तो। ऐसा देखिए, x माइनस x1 वो 0 होता है, डिवाइड बाई a 2, y माइनस y1 वो भी 0, और यहाँ से b माइनस 3, एंड z माइनस z1, और यहाँ से आएगा c 4, और फिर यहाँ पे आता है माइनस ax1 by1 cz1 माइनस 6 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका a हो गया, b हो गया, c हो गया, ये कांस्टेंट टर्म d, और ये x1 y1 z1, और ये x y z। वी आर लुकिंग फॉर x y z। तो यहाँ से तो सिंपल है, x बाई 2, y बाई माइनस 3, z बाई 4, और ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 16 प्लस 4 29, और आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 12 बाई 29, y इक्वल टू माइनस 18 बाई 29, एंड z इक्वल टू 24 बाई 29। तो देखिए ऑप्शन में जो है इस तरीके का वो करेक्ट। चलिए अब वेक्टर 3D में और आगे देखते हैं क्या दिया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बार बार रिपीट भी होता है कई बार। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, क्वेश्चन नंबर 11। सो लाइन का अगर आप डायरेक्शन देखें तो वो दिया है 2, 3, 6, और प्लेन के लिए अगर नॉर्मल डायरेक्शन देखें तो वो है 10, 2, माइनस 11। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तो वो आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा उसमें आता है, बाकी सब जगह पे कोस थीटा, लाइन एंड प्लेन में साइन थीटा, और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2, 3, 6 डॉट 10, 2 माइनस 11, और ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36, और ये 100 प्लस 4 प्लस 121, सो 20 प्लस 6 माइनस 66 डिवाइड बाय 36 प्लस 9 45 प्लस 4 49, स्क्वायर रूट आएगा 7, और 100 221 225 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो 15 आएगा। इसमें से 6 जाएगा तो 60 रहेगा, 40 में से 60 माइनस करेंगे तो माइनस 40, और ये 7 इंटू 15, सो 8 5 जा एंड 5 3 जा, सो फाइनली माइनस 8 ओवर 21, ऐसा आपको मिला साइन थीटा। तो थीटा जो है वो साइन इनवर्स के फॉर्म में देखिए 8 बाई 21 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? तो साइन इनवर्स में ऑप्शन तो है लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है। देखिए 8 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 377 एंड 21 बाई 8, तो ऐसा कहीं पे नहीं मिलेगा। अब ट्राइंगल की हेल्प लेते हैं क्योंकि हमें दूसरे ऑप्शन कोस इनवर्स या टेन इनवर्स भी देखने पड़ेंगे। तो साइन इनवर्स में ये 8 ये 21, तो अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 377 आएगा, और आंसर की के हिसाब से अगर इसमें टेन इनवर्स आप अप्लाई कर देते हैं, हम तो थीटा के लिए फाइट कर रहे थे तो ये आपको साइन थीटा मिला, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 8 बाई 21, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट किया तो टेन इनवर्स मिला 8 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 377, और ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नेगेटिव साइन जो है वो आपको क्वाड्रेंट इंडिकेट कर रही है कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल होगा, लेकिन उससे हमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, हमें तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन ही फाइंड करना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 3D का लास्ट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे आपको दो पॉइंट दिए है 1 1 P एंड सेकेंड पॉइंट इज -3 0 1। इक्वेशन ऑफ प्लेन भी दिया है, वेक्टर फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में इस तरीके से बनेगा 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में आपको दिया है कि ये दोनों पॉइंट इस प्लेन से इक्विडिस्टेंट है, मतलब ये पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेन और इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों कैसे होंगे? इक्वल। अब तो सिंपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 3 1 प्लस 4 1 माइनस 12p प्लस 13 मॉड्यूलस, नीचे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। राइट हैंड साइड में ये पॉइंट आप पुट करिए x y z के प्लेस पे, सो 3 माइनस 3 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 12 इंटू 1 प्लस 13 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये तो दोनों यहाँ से कट हो जाएंगे। फिर 4 प्लस 3
हो जाएगा 7 और 13 प्लस 7 20 और माइनस 12p। राइट हैंड साइड में हमारे पास है, ये तो 0 हो गया, ये प्लस 1 हो गया और माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8, लेकिन मॉड्यूलस है इसलिए 8 ही हो जाएगा। सो फाइनली 20 माइनस 12p इक्वल टू 8 भी आएगा और 20 माइनस 12p इक्वल टू माइनस 8 भी आएगा क्योंकि मॉड्यूलस है। फिर आपको मिलेगा माइनस 12p इक्वल टू, या फिर 12p को उधर ले जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 12, सो p इक्वल टू 1। यहाँ पे भी 12p इक्वल टू ये माइनस 8 इधर आके प्लस 8 हो जाएगा और वहाँ पे हो जाएगा 28। सो p विल बी 28/12। सो 14 2 जा एंड 6 2 जा, 7 2 जा एंड 3 2 जा। सो p इक्वल टू 1 एंड p इक्वल टू 7/3। अच्छा, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लाइन अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे तो इनइक्वालिटीज आपको दी है x प्लस वाई लेसर इक्वल 4, x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0। सबको ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन ऐसे मिलेगी और इतना आपको फिजिबल रीजन मिलेगा। ये तो ऑब्वियसली 0,0 होगा, इट विल बी 0,4 एंड दिस इज 4,0। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास है z इक्वल टू 3x प्लस 4y। अब यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स आप पुट करेंगे तो 0 0 के लिए तो आपको आंसर 0 मिलेगा, 4 0 के लिए आपको मिलेगा 12 और 0 4 के लिए आपको मिलेगा 16 और मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी 16। क्लियर? नेक्स्ट नाउ अब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14। सो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद पी ऑफ ए इक्वल टू पी दिया है और पी ऑफ बी इक्वल टू 2p दिया है। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी किसकी, एग्जैक्टली वो दिया है एग्जैक्टली 1 ऑफ ए एंड बी, वो दिया है आपको 5/9। तो p फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली 1 ऑफ ए एंड बी मतलब अगर a है तो b नहीं है, या फिर नॉट a एंड b, इसका मतलब ऐसा होता है। क्लियर? फिर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये a इंटरसेक्शन b डैश एंड प्लस p ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b हो जाएगा। और इन दोनों का इंटरसेक्शन आप फाइंड करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो वो नल सेट ही आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0। फिर यहाँ से देखना पड़ेगा ये p ऑफ a इंटू p ऑफ b डैश हो जाएगा एंड प्लस p ऑफ a डैश इंटू p ऑफ b हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमें दिया है क्वेश्चन में कि a एंड b आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फिर यहाँ से p ऑफ a तो आपके पास है p, ये 1 माइनस 2p हो जाएगा प्लस ये 1 माइनस p और ये 2p। फिर p माइनस 2p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 2p स्क्वायर, और इसका आंसर आपको दिया है 5/9। तो इसके इक्वल टू मैं 5/9 पुट कर दूंगा। फिर आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए ध्यान से, माइनस 4p स्क्वायर प्लस 3p इक्वल टू 5/9। और ध्यान से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं लिखूँ तो माइनस 36p स्क्वायर प्लस 27p माइनस 5 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाल ले तो यहाँ से ऐसा सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। अब इसको तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे और आपको जो आंसर दिख रहा है वैसे ही आपको p की वैल्यू मिलनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। सो इसमें आपको टेबल दिख रहा होगा, ठीक है। हमें फाइंड करना है e ऑफ एक्स स्क्वायर। तो e ऑफ एक्स स्क्वायर तो बहुत इजी है, आपको पता होना चाहिए, इट विल बी समेशन ऑफ xi स्क्वायर इंटू p ऑफ xi। तो टेबल में से जो x है उसका स्क्वायर करते जाइए और उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करते जाइए, फिर ऐड कर दीजिए। तो ये 1 स्क्वायर इंटू 1/10 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/5 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 3/10 प्लस 4 स्क्वायर इंटू 2/5। फिर तो बहुत इजी, ये 1/10 प्लस 4/5 प्लस 27/10 प्लस 32/5। एलसीएम ले लीजिए 10, 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस
64 और आप इसको ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, 8 9 10 एंड यस 20 और डिवाइड बाई 10, सो 10 आपका आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद रिलेशन फंक्शन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम कंपोजिट फंक्शन। दो फंक्शन आपको दिए हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन है जी ओ एफ, आप जानते हैं इट विल बी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स आपके सामने है, इट विल बी जी ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5। जी ऑफ एक्स है x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो 2x स्क्वायर माइनस 5 डिवाइड बाई 4x पावर 4 प्लस 25 माइनस 20x स्क्वायर एंड प्लस 1, तो यहाँ पे 26 कर देता हूँ। तो ऑप्शन में देखिए माइनस 20x स्क्वायर प्लस 26, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने फाइंड करना है रेंज। बहुत ही सिंपल फंक्शन दिया है, अदरवाइज रेंज के क्वेश्चन कई बार डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल आपको दिया है रेंज, फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप होल स्क्वायर बना के कर सकते हैं। सो x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5, सो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप जानते हैं x माइनस 2 होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल 0 होता है, अगर इसमें 1 ऐड कर दे तो ग्रेटर और इक्वल 1 हो जाएगा और ये आपका फंक्शन है, मतलब कि रेंज ऑफ फंक्शन हो गई 1 to इनफाइनाइट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, और बाइनरी ऑपरेशन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपको दिया है a स्टार b इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए बी। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन है इजी, और आपको फाइंड करना है आइडेंटिटी एंड इनवर्स ऑफ दिस बाइनरी ऑपरेशन। तो आइडेंटिटी में आपको पता है, अगर a स्टार b इक्वल टू a स्टार e इक्वल टू a आ जाए तो हम e को आइडेंटिटी एलिमेंट बोल सकते हैं। सो a प्लस e प्लस ए ई इक्वल टू a, ये a कैंसल, सामने 0 हो गया, तो फिर इधर से e कॉमन निकल के 1 प्लस a इक्वल टू 0, सो e ऑल्सो 0, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया 0। अब अगर मैं इनवर्स की बात करूँ, मान लीजिए ये इनवर्स है, तो अगर किसी का स्टार प्रोडक्ट उसके इनवर्स के साथ करे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, और यहाँ पे अगर ये ऑपरेशन पुट करे तो a प्लस ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट हमने 0 फाइंड कर लिया है। तो सबसे पहले a इनवर्स कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस a आएगा, ये a सामने जाके माइनस a हो जाएगा और a इनवर्स मिल जाएगा माइनस a डिवाइड बाई 1 प्लस a, एंड दिस इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। ठीक है, तो जैसे हम एनसीईआरटी में करते थे, सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, वापस जो आंसर दिए उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर साइन इनवर्स की डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं तो भी चलेगा। सबसे पहले एनसीईआरटी के मेथड से ही हम कर लेते हैं, 3 5, तो ये 4 हो जाएगा, तो इट विल बी tan इनवर्स 3/4। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 और ये 17, और हमें फिर यहाँ पे कैलकुलेटर से थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, कैलकुलेटर इसमें कहाँ पे है वो भी ढूंढना पड़ेगा। यस, सो अगर हम देखें 17 इंटू 17 ये होता है 289, तो अगर ए बी सी की बात करें तो बी सी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 289 माइनस 64, तो आई थिंक 225, सो 8 15 17, सो इट विल बी 50। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपको tan इनवर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो ये फंक्शन बन जाएगा tan इनवर्स 8/15। सो फाइनली हम बोल सकते हैं tan इनवर्स 3/4 माइनस 8/15 डिवाइड बाई 1 प्लस 3/5 इंटू 8/15, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा tan इनवर्स
45 माइनस 32, और ये तो कट हो जाएगा, यहाँ पे 60 प्लस 24, और फिर यहाँ से आपके सामने आ जाएगा 10 इनवर्स आंसर में जो है वो। तो आपको तो दिख रहा होगा आंसर में आपके सामने है 10 इनवर्स 80। अच्छा, 10 इनवर्स में नहीं दिया है, तो पहले 10 इनवर्स में हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो 3 and 13 डिवाइड बाई 4 8 ऐसे वापस हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे हमारे पास है 13, ये 84, और ये होना चाहिए 85 अगर आप कैलकुलेट करेंगे, और ऑप्शन में cos इनवर्स 84/85 ऐसा एक ऑप्शन दिया है। ठीक है, ऑप्शन बी ये आंसर है हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, ये भी कई बार रिपीट होता है गुड सेट में, बोर्ड में भी। 10 स्क्वायर सेक इनवर्स 3, तो सबसे पहले 10 स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। सो 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर सेक इनवर्स 3 सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, और फिर बाजू में जो कोसेक स्क्वायर है उसको कोट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर वो होता है, और उसके बाद है कोस स्क्वायर के अंदर कोस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स तो 5/2 होता है। फिर आगे अगर देखें तो ये -1 1 तो कैंसल, ये स्क्वायर है इसलिए ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर है तो ये भी 4 हो जाएगा, और कोस 5/2 तो 0 होता है। सो फाइनल आंसर इज 13। बहुत ही इजी। चलिए बस इसके बाद स्टार्ट होगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस में क्वेश्चन आपको दिया है बहुत ही सिंपल, एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन नंबर 22, ए इज ए बी सी माइनस ए, और आपको बोला गया है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई है। तो ए स्क्वायर तो बहुत इजीली यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ए बी सी माइनस ए इंटू ए बी सी माइनस ए इक्वल टू आई, मतलब 1 0 0 1। सिर्फ इसके साथ कंपेयर करेंगे, पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू 1, और ऑप्शन के हिसाब से इसको अरेंज करें तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस, ये दोनों टर्म को इस साइड ले जाइए, ये है ऑप्शन डी में। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, ये भी कुछ एनसीईआरटी जैसा ही है। हाँ 23, उसमें अगर मैं डायरेक्टली सोल्व करूँ तो पहले ए स्क्वायर इक्वल टू आई दिया है आपको, और ए माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और दिया है -7a। सो फाइनली ध्यान से देखना पड़ेगा, ए क्यूब को हम लिखेंगे, देखिए ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर तो है आई, और आई इंटू ए भी ए होता है, मतलब ये हमारे पास हो गया है ए, ये तो आई होता है, ये -3a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3a आई स्क्वायर तो आई ही होता है, 3a हो जाएगा, ए क्यूब अगेन ए हो जाएगा, आई 3a स्क्वायर 3i हो जाएगा, ए स्क्वायर आई है, और फिर ये हो जाएगा प्लस 3a माइनस 7a। अब a वाले टर्म a 3a 4a 5a 6 7 8a, उसमें से 7a जाएगा तो एक a रहेगा। उसके बाद ये -i और ये +i, और 3a स्क्वायर और a स्क्वायर i है तो ये -3i हुआ, और ये +3i, बस हो गया। तो यही आपका आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 24। ए आपको दिया है और आपको उसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, वो आपको -2 मिलेगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे ए इन्वर्स फाइंड करना है तो 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे -2 होना चाहिए, लेकिन हमें दिया है 1/2। तो पहले उसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो -1
1 1, 8 माइनस 6 2, ये माइनस एक्स 3 माइनस 1। अब आपको लगाना पड़ेगा दिमाग। अगर आपको ये टर्म चाहिए तो जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें यहाँ पे जो टर्म होगी ना उसका कोफैक्टर होगा, ठीक है। मतलब फाइनली अगर आप देखें तो आपको निकालना है कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। वो ट्रांसपोज लेने के बाद इनवर्स में यहाँ पे आ जाता है, और उसके लिए अगर आप निकालते हैं कोफैक्टर तो वो आपको मिलेगा 1 माइनस 6 मतलब माइनस 5। मतलब कि ये और ये दोनों सेम होंगे। अगर आपको शॉर्ट में निकालना है, इतना आप समझ पाए तो माइनस एक्स माइनस 5 है तो एक्स होगा 5। तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू तो मिल जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं समझ पाए हैं तो पूरा a इनवर्स आप निकाल के फिर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो भी आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे लिमिट का एक क्वेश्चन आपको दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 25, आपको एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ टी इक्वल टू कोस टी 2 tan t tan t t t t 1 2 t and t, और आपको फाइंड करना है लिमिट t टेंस टू 0 और f ऑफ t मतलब ये इसको t स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो इसको t स्क्वायर से डिवाइड करना है तो डिटर्मिनेंट में हम कैसे करते हैं, अगर आप समझ सके तो कोई भी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो पहले मैं सेकेंड कॉलम से करता हूँ। सो 2 tan t डिवाइड बाई t, ये 1 और ये 2। एक बार थर्ड से करता हूँ तो tan t डिवाइड बाई t 1 1। समझे कुछ? मैंने क्या किया कि हमको फाइंड करना था ऐसा लिमिट t टेंस टू 0 f ऑफ t डिवाइड बाई टी स्क्वायर। तो f ऑफ t तो ये रहा, उसको t स्क्वायर से डिवाइड करना था। तो एक t को मैंने इससे डिवाइड किया और एक t को मैंने थर्ड रो में डिवाइड कर दिया। ऐसा ही क्यों किया, फर्स्ट में क्यों नहीं डिवाइड किया? क्योंकि फर्स्ट में अगर डिवाइड करते तो cos t डिवाइड बाई t आता। इसका कोई हमारे पास, अगर हम जब लिमिट t टेंस टू 0 करते तो कोई आइडिया नहीं है। दूसरा यहाँ पे भी प्रॉब्लम होता 1 बाई टी, आगे लिमिट t टेंस टू 0, तो ये भी हम नहीं कर पाते। क्लियर? सो फिर t की वैल्यू 0 आप पुट कर दीजिए इसमें। सो cos 0 1 0 1, ये तो 1 हो जाएगा एज पर दी आइडेंटिटी ऑफ लिमिट, ये भी 1, सो 1 1 1। अब ये डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा कौन सा, 0। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 तो बहुत ईजी है, इसमें से होल स्क्वायर ओपन करिए तो क्या आएगा, a पावर 2x प्लस a पावर माइनस 2x प्लस मिडल टर्म यहाँ पे आएगी प्लस 4। ये होगा b पावर 2x प्लस b पावर माइनस 2x प्लस 4, c पावर 2x प्लस c पावर माइनस 2x प्लस 4। बाजू में आएगा यही a पावर 2x प्लस a पावर माइनस 2x लेकिन माइनस 4 मिडल टर्म, b पावर 2x प्लस b पावर माइनस 2x माइनस 4, c पावर 2x प्लस c पावर माइनस 2x माइनस 4। लास्ट टर्म तो है 1 1 1। इसके इक्वल टू आपको दिया है 2y प्लस 6 और y निकालना है। क्लियर? तो अगर आप थोड़ा सा समझे तो इसको मैं इसमें से माइनस कर दूं, ठीक है, क्या ये ऑपरेशन c1 टेंस टू c1 माइनस c2, तो आपके सामने ये और ये कट हो जाएंगे और 4 माइनस 4 तो 8 8 8 हो जाएगा। ये तो एज इट इज रहेगा, ये 1 1 1। अब देखिए ये और ये इक्वल प्रोपोर्शन में है, या फिर इसमें से 8 कॉमन निकाल देंगे तो c1 इक्वल टू c3 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 0 आ गया है। सो y आपको मिल जाएगा 6/2 मतलब 3। चलिए नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग। ट्राइंगल ABC आपको दिया है तो हम बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई आएगा। b प्लस सी अगर आपको चाहिए तो पाई माइनस a हो जाएगा, और a प्लस सी चाहिए तो वो हो जाएगा पाई माइनस b। अब जो डिटर्मिनेंट आपको दिया है उसमें 0 साइन b प्लस सी, तो b प्लस सी तो पाई माइनस ए है, तो साइन पाई माइनस ए साइन ए ही होता है, लेकिन आगे माइनस है। टेन ए प्लस सी, तो ए प्लस सी तो पाई माइनस बी है, मतलब 10 पाई माइनस बी माइनस 10 ए हो जाएगा। फिर आपको दिया है साइन ए 0 माइनस कोस ए
tan b, ये b है b, और cos c, ये c है, और 0। तो अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है 0। बताइए कैसे? देखिए डायगोनल एलिमेंट्स 0 0, ये और ये और ये साइन ऑपोजिट, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसका तो उसका डिटर्मिनेंट 0। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 28, कंटिन्यूटी। ये तो बहुत इजी है। यहाँ पे आपको बोला है अल्फा इक्वल टू 0 के पास कंटिन्यूस है, मतलब लिमिट अल्फा टेंस टू 0 1 माइनस कोस 6 अल्फा डिवाइड बाई 36 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 माइनस कोस याद होना चाहिए फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब 3 अल्फा स्क्वायर है तो नीचे 9 अल्फा स्क्वायर होना चाहिए, तो 4 अलग आ जाएगा के। सो फाइनली यहाँ से यहाँ तक का मामला निपट जाएगा, 1 हो जाएगा और के आपका मिल जाएगा 1/2। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा आप सब लोगों को परेशान किया होगा, जो पेपर दिया होगा उन लोगों को। y आपको दिया है साइन इनवर्स 2 पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 4 पावर x, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखें ना तो ये ऐसा है साइन इनवर्स 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस थीटा स्क्वायर, और ये होता है 2 tan इनवर्स थीटा। इतना अगर आप समझ गए होंगे तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है होगा। दूसरी बात, आपको dy बाई dx दिया है 2 पावर x प्लस 1 इंटू log 2 डिवाइड बाई एफ ऑफ x, और फाइंड करना है एफ ऑफ 0। क्लियर? अब देखिए, अगर आपको dy बाई dx दिया है तो यहाँ से अगर हम dy बाई dx फाइंड करें तो क्या 2 कांस्टेंट tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x हमारे पास है 2 पावर x होल स्क्वायर, और फिर f ऑफ x उसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, इट विल बी 2x 2 पावर x इंटू log 2। फाइनली 2 पावर x प्लस 1 इंटू log 2 न्यूमरेटर में 1 प्लस 2 पावर x होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में। ये dy बाई dx, वो भी dy बाई dx, दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से डिनोमिनेटर में जो है वो f ऑफ x, मतलब कि 1 प्लस 2 पावर 2x, ठीक है, या फिर 2 पावर x होल स्क्वायर। लेकिन हमें तो चाहिए f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 तो आपके हाथ में ही है, 1 प्लस 2 पावर 0 1 1 प्लस 1 2, तो f ऑफ 0 आपको इस तरीके से 2 मिल जाएगा। या फिर अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, 2 पावर x इक्वल टू tan थीटा, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, हियर f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x फाइंड करना है, मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। सो सबसे पहले f डैश x इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, सो f ऑफ c विल बी 1 माइनस 1 ओवर c स्क्वायर। वैसे f डैश c क्या होता है मीन वैल्यू थ्योरम में? 0 नहीं, वो तो रोल्स थ्योरम में। यहाँ पे होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई b माइनस a। इंटरवल हमें दिया था 1 2 2, इसका मतलब a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 2। तो सबसे पहले f ऑफ 2, तो 2 प्लस 1 बाई 2, f ऑफ 2 क्या होना चाहिए? 2 प्लस 1 बाई 2, एंड माइनस f ऑफ a मतलब 1 1 प्लस 1 डिवाइड बाई b माइनस a 1, f डैश c हमारे पास है 1 माइनस 1 ओवर c स्क्वायर। तो यहाँ से ये 2 और 2 कट, ओनली 1/2, तो 1/2 ऐसे है, ये 1 माइनस 1 ओवर c स्क्वायर, 1 ओवर c स्क्वायर यहाँ पे 1 माइनस 1/2 1/2, सो फाइनली c स्क्वायर इक्वल टू 2, सो c इक्वल टू, वैसे प्लस और माइनस √2 आना चाहिए, लेकिन हमारे इंटरवल के हिसाब से √2 को हम कंसीडर करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बी इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 31। f ऑफ x आपको दिया है या y दिया है y स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स, इंक्रीजिंग कहाँ पे है? तो सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ई पावर माइनस एक्स एज इट इज़, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव माइनस ई पावर माइनस एक्स। ई पावर माइनस एक्स कॉमन निकालिए तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं? फिर इसको फैक्टराइज करते हैं, तो ये ई पावर माइनस एक्स हो गया, इसमें से अगर आप x कॉमन निकालें तो अंदर रहेगा 1 माइनस एक्स। लेकिन एक बात आपको सिखाई होगी कि जब भी फैक्टर्स आते हैं तब उसके
जो x वेरिएबल होते हैं उसका कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, इसलिए -1 कॉमन निकालेंगे ताकि ये x -1 बन सके। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी 0 होता नहीं है, तो उसका कोई रोल आएगा नहीं। बाकी यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो 0 and 1, फिर जनरली प्लस माइनस प्लस आता है, लेकिन आगे माइनस है, इसलिए इसका उल्टा माइनस प्लस माइनस, और ये f' के बारे में बात चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 to 1 में f' पॉजिटिव है तो वहां पे इंक्रीजिंग होगा, वही तो पूछा है कहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो 0 to 1 में। चलिए नेक्स्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये तो बहुत ही इजी। 32 में आपको दिया है स्फीयर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज, सो dv/dr, r के रिस्पेक्ट में फाइंड करना। देखिए वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इक्वल टू 2। सो ये 3 आगे आके 4πr² डेरिवेटिव हो जाएगा, और dv/dr अगर आपको निकालना है एट r इक्वल टू 2, तो इसमें 2 पुट करेंगे 16π आंसर होगा। यस नेक्स्ट, नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन 33। x आपको दिया है e⁻θ cos θ, y इज e⁻θ sin θ, और फाइंड करना है θ इक्वल टू π/4 पे एंगल में मैक्स एन एंगल विथ x एक्सिस। थीटा फाइंड करना है, x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा वो बहुत ही केयरफुली समझना पड़ेगा। पहले तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और डेरिवेटिव के लिए भी ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो उसके डेरिवेटिव कैसे निकलते हैं, dy/dx इक्वल टू dy/dθ डिवाइड बाई dx/dθ। तो dy/dθ यहाँ से e⁻θ sin θ का cos θ प्लस sin θ एज इट इज, एंड e⁻θ का डेरिवेटिव e⁻θ, फिर इसका डेरिवेटिव, तो cos θ एज इट इज, e⁻θ का e⁻θ प्लस e⁻θ एज इट, और उसका एज इट इज, एंड cos θ का डेरिवेटिव माइनस sin θ। e⁻θ कॉमन निकल के कट, सो फाइनली dy/dx आपको मिल जाएगा। फिर उसमें अगर आप θ इक्वल टू π/4 पुट करते हैं तो cos π/4 प्लस sin π/4, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 मतलब √2, एंड यहाँ पे गड़बड़ √2 माइनस √2 0, ये तो इनफाइनाइट हो गया, तो डेरिवेटिव इनफाइनाइट। क्या आप जानते हैं tan θ इक्वल टू m इक्वल टू dy/dx होता है, ये तीनों एक ही चीज होती है। कोई भी स्ट्रेट लाइन के लिए, कोई भी फंक्शन के लिए आप डेरिवेटिव निकालिए, या उसके टेंजेंट का स्लोप निकालिए, या उसका जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसका टेंजेंट निकालिए, तो तीनों एक ही बात होती है। सो फाइनली आपको पता चला कि tan θ इनफाइनाइट है, तो थीटा आपको पता चल जाना चाहिए π/2 ही होना चाहिए, तभी tan इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट 34, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। f ऑफ x आपको दिया है x log x, ठीक है, और इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी। चलिए तो उसके लिए डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा, x log x का 1/x प्लस log x एज इट इज x का 1, सो फाइनली 1 प्लस log x। फिर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए डेरिवेटिव 0 होता है, सो log x इक्वल टू -1, सो x इक्वल टू e⁻−1 मतलब 1/e। तो बस आई थिंक 1/e पे एक ही पॉइंट मिला, तो वहीं पे मिनिमम होगी, लेकिन कितनी वो पुट करने फाइंड करने के लिए आपको उसमें रखना पड़ेगा, और log 1/e आप जानते हैं log e इनवर्स होता है, -1 आगे आ जाएगा और log e 1 हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू आपको x इक्वल टू 1/e पे मिलेगी, कितनी, -1/e। क्लियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। उसके बाद इंटीग्रेशन 35, सो इंटीग्रेशन में x⁴ प्लस x² प्लस 1 डिवाइड बाई x² प्लस 1 इक्वल टू आपको दिया है x³/3 प्लस f ऑफ x प्लस c, और f ऑफ 1 आपको फाइंड करना है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आपके सामने दे दिया है आंसर, तो थोड़ा बहुत आप आइडिया निकाल सकते हैं कि इसमें से आप x² कॉमन निकाल लीजिए, तो पीछे x² प्लस 1 रहेगा, और प्लस 1 को अलग अलग आप डिनोमिनेटर दे दीजिए, फिर ऐसे इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये तो कट हो जाएगा, x² का इंटीग्रेशन x³/3। देखिए ये था, इसलिए मुझे आइडिया मिला ऐसे करना चाहिए, वरना थोड़ा सा मुश्किल में आप आ सकते हैं।
इसका इंटीग्रेशन अगर आप देखें तो वो टेन इनवर्स एक्स होना चाहिए, प्लस सी तो आएगा ही। ये आपको दिया है, सी भी दिया है, मतलब ये आपका एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। तो एफ ऑफ 1 मतलब टेन इनवर्स 1 मतलब 5/4। अगेन इंटीग्रेशन 36, लेकिन ये भी इजी है। 100 डिवाइड बाई एक्स प्लस 101 होल स्क्वायर, बाजू में ई पावर एक्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी ई पावर एक्स आए तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है अंदर, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो हम बनाने की ट्राई करते हैं। एक्स प्लस 101 माइनस 1 दोनों को सेपरेट, एक्स प्लस 101 होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस 101 होल स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स डी एक्स। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ से ये कट हो जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस 101 एक बार, और यहाँ से प्लस माइनस एक्स प्लस 101 होल स्क्वायर और ई पावर एक्स डी एक्स। अब देखिए ध्यान से, ई पावर एक्स के साथ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्टली जानते हैं क्या होना चाहिए, ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब ये एक्स प्लस 101 प्लस सी। तो ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के जैसा ही देखिए, लेकिन उसमें न्यूमरेटर में रूट 10x था, यहाँ पे रूट cos x है, कोट x है। तो बहुत इजी, डिनोमिनेटर में आप ट्राई करिए रूट कोट x बनाने की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, cos x है, उसको अगर sin x से डिवाइड कर दूँ तो sin x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। एक साइन था, एक साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर हो गया। अब ये कोट x और ये रूट कोट x, तो फाइनली 1 ओवर रूट कोट x ऐसा हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर x dx हो जाएगा। फिर अब तो बहुत सिंपल, कोट x इक्वल टू टी ले लीजिए, सो माइनस कोसेक स्क्वायर x dx इक्वल टू डी टी। सो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो कर दीजिए पुट माइनस डी टी, तो ये रूट टी हो जाएगा। क्लियर। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 2 रूट एक्स होता है, तो 1 ओवर 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन रूट एक्स होना चाहिए, मतलब कि माइनस 2 रूट टी 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 व्हाट इज टी, कोट एक्स प्लस से, ये आपका आंसर। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन में हमें ऑप्शन का डेरिवेटिव कर देना चाहिए ताकि इजीली हम क्वेश्चन तक पहुंच सके। ये तो बिल्कुल इजी, माइनस π/2 टू π/2 log 2019 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2019 प्लस एक्स dx। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में जब भी -a टू a का लिमिट आए और अंदर का फंक्शन ओड है तो आंसर 0 आता है। तो हम चेक करते हैं f ऑफ माइनस एक्स करके, तो log 2019 प्लस एक्स और ये 2019 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा log 2019 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2019 प्लस एक्स। इसका इन्वर्स कर सकते हैं, माइनस आगे, फिर अंदर जो रहेगा वो एफ ऑफ एक्स ही रहेगा। इट मीन्स एक्स के प्लेस पे -1 पुट करने से माइनस एफ ऑफ एक्स आया। इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स जो है ना वो ओड फंक्शन है, और अगर कोई फंक्शन ओड है और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में लिमिट -a टू a है तो उसका आंसर तो डायरेक्ट 0 आता है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें थोड़ा सा है तो इजी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 39, इसमें मैं 30 माइनस एक्स पावर 3/2, ये पूरा t अगर ले लूँ तो इसका 0, -3/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू -2/3 डी टी, ऐसा आ जाएगा। अब इसमें मैं अगर पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा -2/3 न्यूमरेटर में डी टी, और ये t था तो t स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन साथ में लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे, सॉरी 4, लोअर लिमिट 4 था, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड 2 का क्यूब 8, 30 माइनस 8 मतलब यहाँ पे 22 आ जाएगा। और अगर हम 9 रखते हैं तो स्क्वायर रूट 3 उसका क्यूब 27, 30 माइनस 27 3 आ जाएगा। फिर तो आपको पता होना चाहिए कि
1/t का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन -1/t² होता है। सो -1/t² का डेरिवेटिव 1/t होना चाहिए। और फिर इसमें c तो आएगा नहीं क्योंकि डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है। लिमिट पुट कर देंगे 22 to 3, सो 2/3 1/3 - 1/22, सो फाइनली 2/3 22 - 3 19 और 22 into 3, सो ये 2 11 और 19/11 9 जा 99, ये आपका आंसर। क्लियर? थोड़ा सा इसमें आपको कैलकुलेशन में ध्यान देने की जरूरत थी। बाकी क्वेश्चन नंबर 40, तो इसमें आपको दिया है a + b - x = f(a) और आपको फाइंड करना है कि a to b x f(x) कितना होना चाहिए। तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है भाया, आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। ये a + b / 2 इंटीग्रेशन a to b f(x) dx होता है। वैसे NCERT का एज इट इज क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं चलिए सॉल्व कर देता हूँ। वो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होगा, x को हम रिप्लेस करेंगे a + b - x से, तो ये हो जाएगा a + b - x dx। अब इसमें a + b के साथ ये तो f(x) ही है, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसको अलग कर दीजिए। फिर दोनों को सेपरेटली आप कर दीजिए इंटीग्रेट। तो ये a to b a + b f(x) माइनस इंटीग्रेशन a to b x f(x) dx। तो ये तो क्या हो गया, क्वेश्चन बन गया। देखिए तो वो -i हो गया, इधर आके 2i हो जाएगा, और इधर a to b a + b f(x) dx। फाइनली 2 से डिवाइड कर देंगे, a + b कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, तो a to b f(x) dx ऐसा कुछ बन जाएगा। क्लियर? और यही आपका आंसर। सो आई होप आपको आज का वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा, और इसीलिए आप समझ पाए होंगे सारे क्वेश्चंस। वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, 2-3 क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्टेड थे। सो थैंक यू सो मच।